हेलो फ्रेंड्स, मैं विवेक पाल आप सभी का हमारे चैनल द जेनिथ पॉइंट क्लासेस बाय विवेक पाल में स्वागत है। बेटा, मैं आप लोगों को सबको इंटरमीडिएट फिजिक्स के पहले लेसन वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र की चर्चा करते हैं। पहला लेसन है ये इंटरमीडिएट फिजिक्स का, वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र। ठीक, तो बेटा इस लेसन में हमें ध्यान से देखना है क्या क्या पढ़ना है। लेसन के नाम के बारे में ही सबसे पहली बार हम जानेंगे। लेसन का नाम है वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र। तो हम बात करते हैं बेटा, सबसे पहली बात वैद्युत आवेश की। वैद्युत आवेश, ठीक, पहली डिफिनीशन यही लेसन के नाम से ही हम उठा लेते हैं। लेसन का नाम है वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र। तो सबसे पहली बात हम करते हैं वैद्युत आवेश की। तो बेटा वैद्युत आवेश क्या होता है, ध्यान से समझ। ये बेटा 2500 ईसा पूर्व की बात है। अब से लगभग 2500 ईसा पूर्व एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम थेल्स था। वैज्ञानिक थेल्स। कौन से वैज्ञानिक थे? वैज्ञानिक थेल्स। इन्होंने बताया कि जब बेटा अंबर को, एक पदार्थ होता है अंबर, वैज्ञानिक थेल्स ने बताया जब अंबर को ऊन से रगड़ें। किससे रगड़ें? ऊन से। जब अंबर नामक पदार्थ को ऊन से स्पर्श कराया जाए या रगड़ा जाए तो इस पदार्थ में छोटे छोटे कणों को आकर्षित करने का, छोटे छोटे कण कौन से? जैसे तिनका, कागज का टुकड़ा, आदि को इस पर आकर्षित करने का क्या आ जाता है? गुण आ जाता है। इन कणों को अंबर आकर्षित करने लगता है। क्या करने लगता है? आकर्षित करने लगता है। तो यह गुण ही हमारा क्या कहलाता है? आवेश कहलाता है। ये 2500 ईसा पूर्व की बात है, तभी बताया गया। वैज्ञानिक थेल्स थे जिन्होंने बताया कि जब अंबर नामक पदार्थ को ऊन से रगड़ें। किससे रगड़ें? ऊन से रगड़ें तो उस अंबर नामक पदार्थ पे तिनका एवं कागज के टुकड़ों, छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करने का क्या आ जाता है? गुण आ जाता है। जो गुण ही हमारा क्या कहलाता है? आवेश कहलाता है। ये बेटा तब की बात थी जब 2500 ईसा पूर्व की। इसके बाद 1600 ईस्वी में एक इंग्लैंड के वैज्ञानिक, कहाँ के वैज्ञानिक? इंग्लैंड के, जिनका नाम बेटा डॉक्टर गिलवर्ड था। क्या था? डॉक्टर गिलवर्ड। 1600 ईस्वी। ये बात बेटा 2500 ईसा पूर्व वाली बात लगभग 2000 ईसा पूर्व तक चली। ठीक, तब तक इसमें कोई छेड़खानी नहीं। इसके बाद 1600 ईस्वी में एक वैज्ञानिक आए इंग्लैंड के, जो कि जिनका नाम था डॉक्टर गिलवर्ट। इन्होंने बताया कि जब हम कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं, रेशम से क्या करते हैं? रगड़ते हैं,
और आबनूस की क्षण को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं। इन्होंने बताया कि वैज्ञानिक डॉक्टर गिलबर्ट ने बताया, जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं और आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तब भी आवेश उत्पन्न होते हैं, या तब भी इन क्षणों पर छोटे छोटे कणों को आकर्षित करने का गुण आ जाता है, जैसे तिनका, कागज का टुकड़ा आदि। तो ये दो प्रकार के आवेश हुए। यहाँ पे दो प्रकार के आवेशों की निष्पत्ति हो रही। ये 1600 ईस्वी की बात है। ठीक, तब भी ये गुण पाया गया कि ये छोटे छोटे कणों को आकर्षित करता है, जो गुण ही हमारा क्या कहलाता है, आवेश कहलाता है। समझ में आ रही? तो इससे ये पता चलता है आवेश की जो परिभाषा होती है वो ये होती है कि जब हम किन्हीं दो क्षणों को आपस में रगड़ें तो उन क्षणों पर अगर छोटे छोटे कणों को आकर्षित व प्रतिकर्षित करने का गुण आए तो वो गुण ही हमारा क्या कहलाता है, आवेश कहलाता है। ये थ्योरी होती है। आ समझ में? बेटा ध्यान से समझते हैं। यहाँ पे आवेश दो प्रकार के पता चले। एक कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने से एक आवेश प्राप्त हुआ और एक आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ने से एक आवेश प्राप्त हुआ। तो आवेश दो प्रकार के प्राप्त हुए, एक था धनावेश और एक था ऋण आवेश। दो प्रकार के आवेशों की निष्पत्ति हो गई। ठीक, एक धनावेश और एक ऋण आवेश। बेटा ध्यान से देखेंगे, ये पता कैसे चला? ये पाया गया कि जब हम कांच की एक छड़ को, किसकी छड़ को? कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा हमने। किससे रगड़ा? ये कांच की छड़ है, इसको रेशम से रगड़ा और उसको किसी एक धागे के द्वारा हमने लटका दिया। ठीक, कांच की छड़। और फिर हमने एक कांच की छड़ ली और उसको भी रेशम से रगड़ा तो उसमें भी गुण आया, आकर्षित करने का गुण। तो उसको भी हमने एक धागे की सहायता से उसी कांच की छड़ के समीप लटका दिया। ये भी कांच की छड़ है। तब बेटा ये पाया गया कि ये छड़ें आपस में एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं। क्या करती हैं? प्रतिकर्षित करती हैं। प्रतिकर्षित करती हैं मतलब दूर हट जाती हैं। क्या करती हैं? दूर हट जाती हैं। बात समझ में? जब कांच की दोनों छड़ें क्या हों? कांच की हों, तब ये दोनों छड़ें एक दूसरे को क्या कर रही हैं? प्रतिकर्षित कर रही हैं। बेटा आकर्षण व प्रतिकर्षण हमेशा ध्यान से देखेंगे। जब कोई दो छड़ें हों, कोई भी दो छड़ें हों, अगर उनमें समान आवेश है, क्या है? उनमें समान आवेश है, तो हमेशा बेटा एक दूसरे को ये क्या करेंगी? प्रतिकर्षित करेंगी। क्या करेंगी? प्रतिकर्षित। और यदि दो छड़ें हैं और दोनों पर एक दूसरे के विपरीत आवेश हैं, एक पर प्लस और एक पर माइनस, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगी? आकर्षित करेंगी। आकर्षित। बात समझ में? तो ये दो प्रकार के आवेशों की निष्पत्ति हुई जब प्लस प्लस या माइनस माइनस हो,
तब भी क्या होगा, प्रतिकर्षण। और प्लस प्लस है तब भी प्रतिकर्षण। यदि बेटा प्लस माइनस है या माइनस प्लस है तो यहाँ पे क्या होगा, आकर्षण। तो ये दो प्रकार के आवेश हुए, एक धनावेश और एक ऋणावेश। बेटा यहाँ पे पता चला कि जब हम कांच की ही दो छड़ों को रेशम से रगड़कर एक दूसरे के समीप लटका देते हैं तो वो दोनों छड़ें एक दूसरे को क्या करने लगती हैं, प्रतिकर्षित करने लगती हैं। क्या करने लगती हैं, प्रतिकर्षित करने लगती हैं। और यदि यहीं पे बेटा दोनों आबनूस की छड़ें हों, इनको बिल्ली की खाल से रगड़कर दोनों आबनूस की छड़ें हों और इनको बिल्ली की खाल से रगड़ कर लटका दिया जाए, तब भी बेटा ये एक दूसरे को क्या करेंगी, प्रतिकर्षित करेंगी। क्या करेंगी, प्रतिकर्षित करेंगी। बात समझ में आई। इसका मतलब है कि इन दोनों छड़ों पर समान प्रकार का आवेश उत्पन्न होता है, या तो प्लस प्लस उत्पन्न हो रहा है या तो माइनस माइनस उत्पन्न हो रहा है। क्लियर। इसके बाद ये बताया गया कि यदि हम एक छड़ कांच की लें जिसे किससे रगड़ें, रेशम से, किससे रगड़ें, रेशम से, और एक छड़ हम क्या लें, आबनूस की, एक क्षण क्या लें, आबनूस की छड़ लें, और इसको बेटा किससे रगड़ें, बिल्ली की खाल से। बिल्ली की खाल से। तब बेटा ये पाया गया कि ये दोनों छड़ें एक दूसरे को क्या करती हैं, आकर्षित करती हैं। क्या करती हैं, आकर्षित करती हैं। बात समझिए। इसका मतलब एक पर पॉजिटिव और एक पर निगेटिव, या इस पर निगेटिव तो इस पर पॉजिटिव आवेश उत्पन्न हो। इन दो जब अलग अलग की दो छड़ें ली जाती हैं तो इन पर विपरीत प्रकार के आवेश उत्पन्न होते हैं। कैसे उत्पन्न होते हैं, विपरीत प्रकार के। इतनी बात समझ में आई। तो ये आवेश की परिभाषा, आवेश की परिभाषा ध्यान से देखते हैं कि जब हम, ये बताया गया कि जब हम कांच की छड़ अथवा आबनूस की छड़ को, कांच की छड़ को रेशम से रगड़ें, आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ें तो इन दोनों छड़ों पर छोटे छोटे कणों को आकर्षित करने का क्या आ जाता है, गुण आ जाता है। या गुण ही हमारा क्या कहलाता है, आवेश कहलाता है। कहलाता है आवेश। क्लियर। आवेश की बात हुई। बेटा इन्हीं दो छड़ों को ध्यान से देखेंगे, जो हमने रगड़ा कि जब कांच की ली तब ये प्रतिकर्षण हुआ, और जब ये कांच की और आबनूस की ली तो आकर्षण हुआ। तो ये आकर्षण और प्रतिकर्षण हैं क्या, ये ध्यान से बात समझते हैं। ये आकर्षण और प्रतिकर्षण एक प्रकार के क्या है बेटा, बल है। क्या है, बल, जो कि दो प्रकार के हैं, एक प्रतिकर्षण और एक आकर्षण। प्रतिकर्षण मतलब जब समान आवेश हो तब प्रतिकर्षण हो जाता है, और जब विपरीत प्रकार के आवेश हो तो क्या होता है, आकर्षण। तो ये दो एक दूसरे की ओर आकर्षित व प्रतिकर्षित होते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे उत्पन्न होता है क्या, बल। तो इससे एक वैज्ञानिक थे जो कि कूलाम थे। उनसे कूलाम, जिसे हम कूलाम का नियम के नाम से पढ़ते हैं। किसके नाम से पढ़ते हैं, कूलाम का नियम। कूलाम ने इन्हीं शर्तों से, आवेश की शर्तों से ही, जब बेटा दो छड़ें ली और दोनों को अलग अलग, जैसे कांच की दो छड़ें ली और रेशम से रगड़ा तो प्रतिकर्षण उत्पन्न हुए जब लटकाया, और जब आबनूस की दो छड़ें ली तब उनको बिल्ली की खाल से रगड़ा तो उनमें भी प्रतिकर्षण हुआ। या एक कांच की और एक आबनूस की ली तब आकर्षण हुआ। तो इस प्रकार कूलाम ने बताया कि जब किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेश हों, जैसे कि अभी कांच और आबनूस वाली बात हुई, कांच को रेशम से रगड़ लिया तो बेटा इसमें आवेश उत्पन्न हो गया, तो ये आवेशी क्षण हुई। और जब हम
आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ेंगे तब ये भी आकर मतलब आवेशित छड़ होगी। ये भी मतलब आवेशित क्षण होगी। तो इन्हीं दो आवेशित क्षणों को लेके कूलाम ने अपना नियम दिया। ध्यान से समझते हैं कूलाम का नियम क्या होता है। बेटा कूलाम ने बताया कि जब किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य कूलाम का नियम बेटा बताया जाता है जब किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य किन्हीं बेटा जब हटा देते हैं, यहाँ से देखते हैं किन्हीं भी दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले आकर्षण या लगने वाला आकर्षण व प्रतिकर्षण आकर्षण व प्रतिकर्षण बल होता है। किन्हीं भी दो स्थिर बिंदु आवेश कूलाम का नियम है किन्हीं भी दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला व आकर्षण व प्रतिकर्षण बल जो उन दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है। बेटा ये कूलाम का नियम है। ध्यान से समझते हैं हम। फिगर से पहले देख लेते हैं। कूलाम ने बताया जब किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य। कूलाम का जो नियम है बेटा इस कूलाम के नियम को ही वैद्युत बल का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत बल का नियम। वैद्युत बल का नियम। कूलाम के नियम से पता चला कि जब किन्हीं दो स्थिर कोई भी दो स्थिर बिंदु आवेश हो, कैसे हो? आवेशित हो। दोनों कैसे हो? आवेशित। बेटा कूलाम ने बताया जब कोई दो स्थिर बिंदु आवेश लिए जाएं, किन्हीं भी दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला वह आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल होता है। बल जो होता है बेटा एफ से प्रदर्शित करते हैं। किसे डिनोट करते हैं? एफ से। मान लेते हैं आवेशित तो एक पर आवेश Q1 है, एक पर Q2 है। अब ये हमें नहीं पता कि धन है कि ऋण है, इस पे ऋण है कि इस पे धन है। ठीक, तो हमने जब ये गणना नहीं है तो हमने आवेश दो मान लिए, एक Q1 और एक Q2। ठीक, कूलाम ने बताया जब किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेश जब कोई दो स्थिर बिंदु आवेश हो तो उन स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला वह आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल जो उन दोनों कणों की आवेशों की मात्राओं जो उन दोनों कणों की ध्यान समझेंगे